अगर हम मनुष्य के विकास की बात करें तो मनुष्य ने बहुत विकास कर लिया। भौतिक रूप से मनुष्य ने बहुत विकास कर लिया और वह विकास दिखाई देता है, इन बाहर की आंखों से दिखाई देता है। लेकिन अगर मनुष्य के धार्मिक विकास की बात कही जाए तो मनुष्य ने कोई ज़्यादा धार्मिक विकास नहीं किया, बल्कि धार्मिक रूप से मनुष्य ने जितना रक्तपात किया है उतना जमीन पर किसी और कारण से नहीं हुआ है। अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। कारण यह है कि मनुष्य धर्म को समझ ही नहीं पाता और धर्म के नाम पर जिस तरह से उसने बाहरी आवरण बनाया हुआ है वह एक बहुत ही विकृत रूप ले लेता है और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अपने धर्म को बड़ा और दूसरे का छोटा कहकर उस पर आक्रमण कर देता है। लेकिन बुद्ध पुरुष इसको धर्म नहीं कहते। बुद्ध पुरुष धम्म कुछ और ही कहते हैं। बुद्ध पुरुषों के समझाने का तरीका बहुत साधारण है लेकिन मनुष्य की समझ में नहीं आता। जबकि बात स्पष्ट कही जा रही है, बहुत सही कही जा रही है, साधारण रूप से कही जा रही है, सरल तरीके से कही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य का मन उसे स्वीकार नहीं करता। उसमें फिर तोड़ मरोड़ कर देता है, फिर उसको अपने हिसाब से तोड़ देता है। बुद्ध काश्यप से कहते हैं, काश्यप यह ऐसा ही है जैसे कोई कुम्हार एक ही मिट्टी से नाना तरह के बर्तन बनाए। कुछ बर्तन शक्कर के लिए, कुछ बर्तन चावलों के लिए, कुछ बर्तन आटे और दाल के लिए और कुछ बर्तन दूध दही के लिए और कुछ बर्तन गंदे बर्तन भी हों। जहाँ तक मिट्टी की बात है उसमें किसी भी प्रकार का नानत्व नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, मिट्टी एक ही है। कुम्हार के उन हाथों के कारण कुम्हार का हाथ भी वही है, लेकिन कुम्हार के उन हाथों के कारण भेद जो भिन्न भिन्न उपयोग के लिए भिन्न प्रकार के पात्रों का निर्माण करते हैं। लेकिन मिट्टी एक ही है, एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए गए हैं, अलग अलग तरह के उपयोग के लिए बनाए गए हैं, लेकिन मिट्टी एक है। इसी मिट्टी को सत्य कहा गया कि यह जो मूल स्वरूप है यह नहीं बदलता, यह सत्य है। बर्तन टूट जाए भला, बर्तन अलग अलग हो भला, कोई दूध और दही को रखने के लिए हो तो कुछ चावल और आटे को रखने के लिए हो, लेकिन मिट्टी एक है और यह मिट्टी हमेशा ही वही रहेगी। इस मिट्टी में किसी भी प्रकार की तब्दीली नहीं होने वाली। जैसे सभी चीज़ें एक ही सामग्री से बनती हैं वैसे ही सभी चीज़ों का विकास भी एक ही नियम के अनुसार होता है और उनका अंत भी एक ही प्रकार से होता है, वह है निर्वाण। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि काश्यप, कोई भी व्यक्ति तभी निर्वाण को प्राप्त होता है जब उसकी सम्यक दृष्टि हो जाती है, जब उसके अंदर प्रज्ञा खिल जाती है, जब उसके अंदर विवेक की जागृति हो जाती है, जब आदमी उस सम्यक दृष्टि के अनुसार जीवन व्यतीत करता है कि सभी चीज़ें एक ही नियम का अनुसरण करती हैं और सभी का एक ही अवसान है, निर्वाण। इसलिए जैसे सत्य एक ही है वैसे ही निर्वाण भी एक ही है, कुछ दो या तीन नहीं है, एक ही निर्वाण है और एक ही सत्य है।
तथागत भी सभी के लिए एक ही है, यानी गुरु सभी के लिए एक ही होता है। जो भिन्नता है वो व्यक्तियों की भिन्नता के कारण है, व्यक्तियों के मन की भिन्नता है, व्यक्तियों की भिन्नता है। इस कारण तथागत अलग दिखाई देते हैं, जबकि तथागत एक ही है। लेकिन तथागत हमें एक नहीं दिखाई देता। कोई कहेगा हमें वो पसंद नहीं, कोई कहेगा उसका पहनावा पसंद नहीं, कोई कहेगा उसका बोलना पसंद नहीं, कोई कहेगा उसकी शक्ल अच्छी नहीं, कोई कहेगा उसकी आवाज़ अच्छी नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तथागत भी सभी के लिए एक ही है। ऐसे ही जैसे बादल बिना किसी भेद के सभी पर वर्षा करके सभी को सजीवता प्रदान करते हैं, वैसे ही तथागत बिना भेदभाव के सभी को सजीवता प्रदान करते हैं। तथागत की नज़रों में, सम्यक संबुद्ध की नज़रों में कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं, कोई भी बुद्धिमान या कोई मूर्ख नहीं, कोई भी शीलवान और कोई दुष्शील नहीं। बुद्ध की करुणा, बुद्ध की दया सबके ऊपर अपार है। इसीलिए संत सद्गुरु कभी भी किसी को भी दीक्षा देते वक्त, किसी भी को भी अपनाते वक्त उससे उसकी जाति नहीं पूछते, उससे उसका देश नहीं पूछते, उससे उसका बाहरी धर्म नहीं पूछते। वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी कुल का हो, कुछ भी आदमी हो, औरत हो, इसका कोई भी भेद नहीं। उन्होंने तो सभी को एक ही दृष्टि से देखना है, एक ही दीक्षा देकर उसको निर्वाण के रास्ते पर पथ प्रदर्शित करना है। लेकिन मनुष्य भेद करता है, मनुष्य की दृष्टि भेदपूर्ण है। और तथागत उस धर्म से भली भांति परिचित है जिसका सार है मुक्ति। और उस मुक्ति तक पहुंचने के लिए, उस निर्वाण तक पहुंचने के लिए सभी के लिए समान रूप से एक ही आदेश है, ध्यान। किंतु सभी की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं का ध्यान करके सभी को जो उपदेश देते हैं उनका स्तर एक ही नहीं होता। वह सबको एक जैसे ही समझ में नहीं आते। वे एक साथ ही उन पर अपना पूरा ज्ञान नहीं उड़ेल देते। वो उनकी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों को समझकर तदनुसार व्यवहार करते हैं। बुद्ध काश्यप से कहते हैं कि काश्यप, तथागत सबके साथ एक ही व्यवहार नहीं करते। उनकी काबिलियत को ध्यान में रखकर, उनकी प्रवृत्तियों को समझकर, उनके स्तर को समझकर उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और कौन क्या समझ सकता है उसको उसी तरीके से समझाया जाता है। कोई अभी बहुत नीचे है, उसको वह बात समझ में नहीं आती जो बहुत ऊंचे दर्जे की है। इसीलिए तो बहुत सी बातें समझ में ही नहीं आती। अभी कोई कुछ दिनों पहले ही एक मित्र मेरे से लिख रहे थे कि आप ये काल्पनिक गाथाएं, काल्पनिक कहानियां कह रहे हैं, जबकि बगुला कैसे समझेगा कि मछली ने क्या कहा, मछली कैसे समझेगी कि बगुले ने क्या कहा। अब यह व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे। अभी तक इनके नज़रों में मनुष्य ही मनुष्य की बात समझ सकता है, ये यह समझते हैं। जबकि हकीकत यह है कि मनुष्य भी मनुष्य की बात नहीं समझता। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इनको समझ ही नहीं आती होंगी, किसी को भी समझ में नहीं आती। किसी एक की बात दूसरे को समझ में आए ये ज़रूरी भी नहीं। फिर एक की बुद्धि का स्तर दूसरा है, दूसरे की बुद्धि का स्तर दूसरा है। फिर एक की भाषा अलग है, दूसरे की भाषा अलग है। लेकिन बुद्ध बुद्धि के स्तर पर बात ही नहीं करते, बुद्ध भाषा के स्तर पर बात ही नहीं करते।
बुद्ध तो उस अमृत के स्तर से देख रहे हैं, इसलिए हमें हमारे बारे में वो सब जानते हैं और हमसे वही बात करते हैं जो हमें समझ में आ सकती है। जो हमको वो समझा सकते हैं वो समझा देते हैं, चाहे भाषा से चाहे बिना भाषा के। लेकिन बुद्ध सब जानते हैं। बुद्ध हर प्राणी की जानते हैं। बुद्ध बगुले की भी जानते हैं, बुद्ध मछली की भी जानते हैं। बुद्ध के लिए बगुला, मछली या मनुष्य में कोई भेद नहीं है। मनुष्य भेद करता है क्योंकि मनुष्य सोचता है कि मनुष्य ज़्यादा समझदार है, बगुला समझदार नहीं, या मछली समझदार नहीं। मछली बगुले को कैसे समझेगी, या बुद्ध की बातों को बगुला कैसे समझेगा। बुद्ध जिसको चाहें जैसा चाहें समझा सकते हैं। मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि मनुष्य अभी वह अवस्था ही नहीं, मनुष्य अभी उस स्थिति में ही नहीं है जहाँ बुद्ध एक व्यक्ति के विचारों को पकड़ लेते हैं, उसके विचारों से उसको समझ लेते हैं। बुद्ध उसकी पुराने जन्मों की यात्रा से उसको समझ लेते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है। लेकिन हमें सामने खड़ा हुआ व्यक्ति भी नहीं दिखाई देता और बुद्ध उसके पुराने जन्मों से उसको देख रहे हैं। तो हमारी बुद्धि का दायरा तो अभी बहुत छोटा है। इसलिए बुद्ध काश्यप से कहते हैं कि काश्यप, तथागत तो सभी को भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपदेश देते हैं। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही समझ में आ सकता है, क्योंकि सबका स्तर एक नहीं होता, सबका अलग अलग स्तर है। लेकिन बुद्ध का उद्देश्य उस परम सत्य तक पहुंचाना है, उस उच्च अवस्था तक पहुंचाना है जहां हर कोई बुद्ध बन सकता है। हर किसी के अंदर बुद्ध बनने की काबिलियत है। सत्य हर किसी के अंदर प्रकट हो सकता है। यह कुदरत ने सभी के अंदर एक समान बात रखी हुई है। तो हमें अपना दायरा खोलने की ज़रूरत है। हमें मनुष्य को समझने की ज़रूरत है। हर किसी प्राणी के साथ करुणा और दया की ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर करुणा और दया विकसित नहीं हो पाई तो फिर हम अभी जिस हालत में हैं, इस हालत में हमारा कोई विकास नहीं हो पाएगा। और तथागत कहते हैं कि यह हमारे ही हाथ में है। तथागत तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, मनुष्य को स्वयं प्रयास करना होगा। और हम क्या प्रयास करते हैं, क्यों प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, यह हमें समझना है। अनिवार्यता हमें कितनी है, यह हमें समझना है। नमो बुद्धाय।